हर टॉपर की कहानी का एक कॉमन चैप्टर, इम्पेटस गुरुकुल। चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, आरुषि गर्ग से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 66 है, जो कि हरियाणा से है। तो आरुषि, ऑल इंडिया रैंक 66 के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो आरुषि, आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है, मैं चाहूंगा वो आप जरूर बताएं, क्योंकि आपने ये ड्रॉप जरूर सेकंड लिया था, पर आपने प्रिपरेशन एक ही साल की, और एक साल की प्रिपरेशन से आपने ऑल इंडिया रैंक 66 बनाई। तो फाइनल ईयर तक क्या सोचते थे आप, फिर फाइनल ईयर के बाद आपने क्या करा, और फिर कैसे आपने सोचा कि नहीं अब मुझे निमसेट की ही तैयारी करनी है, और फिर किस ढंग से तैयारी की, मतलब आपकी जो इंटायर जर्नी है और थॉट प्रोसेस है वो क्या था? सर ग्रेजुएशन के बाद मैंने एक साल डेटा साइंस का कोर्स किया था। for नॉर्मल सब बोलते हैं कि जॉब के लिए इट्स बेटर टू डू, बट वही हुआ कि इन सब कोर्स से ज़्यादा अच्छी जॉब मिलती नहीं है। तो देन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर निमसेट एंड नाउ आई अचीव रैंक 66। बिल्कुल सही बात बोली आरुषि। कई बार क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि कोई पर्टिकुलर डिप्लोमा कोर्स या शॉर्ट टर्म कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स कर लें और उसके बाद जॉब करें, और उसके लिए हम अपना हाँ टाइम भी देते हैं और जॉब मिल भी जाती है, पर एक तो वो जॉब उतनी अच्छी नहीं होती, आगे चल के इसमें ग्रोथ नहीं होती। फिर हम कहीं ना कहीं बाद में ये रिग्रेट करते हैं कि काश हमने अच्छा कोर्स किया होता, पर आपने फिर भी, मतलब ये एक हिम्मत का काम होता है, और गर्ल्स होते हुए भी और ज्यादा हिम्मत का काम होता है कि आपने एक साल दिया, डेटा साइंस का कोर्स करा, पर आपको एट लास्ट समझ में आया कि इससे जो जॉब मिलेगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी, फिर आपने निमसेट की प्रिपरेशन की। तो इन सब के समय आपको कुछ स्ट्रेस नहीं आया कि अब एक साल हो गया, ये कर लिया, अब निमसेट की प्रिपरेशन करूंगी, क्या होगा? ऐसा कोई थॉट प्रोसेस, और घर वालों का कैसा सपोर्ट था आपके साथ? यस सर। सर ये तो रहता ही है कि ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का ड्रॉप हो गया है। तो फर्स्ट ईयर कोर्स किया था, उसमें यही सोच के किया था कि जॉब अच्छी मिलेगी, बट वहाँ नहीं मिला। तो एक साल जब ये डिसाइड भी किया था तब भी थोड़ा स्ट्रेसफुल था कि कैसे करें, बट फिर यही था कि करना तो है ही कुछ। तो ये डिसीज़न लिया कि निमसेट ट्राई करके देखते हैं। और एक्चुअली मैंने इसलिए सारा सिलेबस देखा था, तो मुझे लगा कि ये मुझसे हो जाएगा। देन आई डिसाइडेड टू गिव निमसेट। वेल डन, वेल डन। अच्छा आरुषि, जब आप पूरे साल इंटायर पढ़ते रहे, तो आपको कहीं हाँ कोई स्ट्रेस होता था बीच बीच में कि ये सेकंड ईयर है? क्योंकि कई बच्चे करते हैं, मैं ये क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछ रहा, आपने तो रैंक अचीव किए, पर कई बच्चे जब ड्रॉप लेते हैं तो बीच बीच में बहुत स्ट्रेस लेते हैं कि पता नहीं क्या होगा सर, ड्रॉप लिया है। तो ऐसा कुछ थॉट आपके मन में भी आता था क्या? सर मेरे को था, थोड़ा बहुत तो रहता था कि इस टाइम ना हुआ तो आगे मेरे पास कोई अदर प्लान नहीं है कि मैं क्या करूँगी। हम्म। बट ये था कि जितना था इतना सोच रखा था कि जितना पढ़ूंगी अच्छे से पढ़ूंगी, हम्म। बाकी और कुछ नहीं सोचना। कि जब भी स्ट्रेसफुल थॉट आता था सिर्फ यही सोचती कि मेरे को मेरा बेस्ट करना है, उसके अलावा रिजल्ट देखते हैं। वेरी गुड। पर आपने बहुत बोल्ड डिसीजन लिया, और उस डिसीजन को आपने सक्सेसफुल भी बनाया, और ना केवल सक्सेसफुल बनाया बल्कि यस टॉप सर। रैंक के साथ सक्सेसफुल बनाया। ये सच में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जब आप टेस्ट देते थे, फाइनल टेस्ट सीरीज वगैरह, उस समय आपके स्कोर्स कैसे फ्लैक्चुएट करते थे? क्योंकि मैंने बहुत पेपर में इस बार अप डाउन करे थे, उस समय आपका क्या फीडबैक था, आप क्या फीडबैक है आपका उसको? सर लगता था जिस टाइम पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड आ जाता था तो रैंक भी एकदम से डाउन चली जाती थी, वरना सही पेपर में तो फिर भी 20 to 40 रैंक रहती थी, बट जैसे ही हार्ड आता था तो 50+ रैंक चली जाती थी। तो थोड़ा स्ट्रेस होता था कि हार्ड लेवल का पेपर आ गया तो कैसे मैनेज करूँगी। बट वो था, धीरे धीरे टेस्ट सीरीज इतनी फ्लक्चुएट हुई थी ना, तो उससे बेटर परफॉर्मेंस आई कि कैसे हमें हैंडल करना है पेपर को। और वही हुआ कि पेपर भी थोड़ा टफ आ गया, तो वो आराम से हैंडल हो रहा था। जैसे जैसे आपने कहा था, गाइड किया था कि थोड़ा भी टफ टफ पेपर हो तो आराम से, स्ट्रेस सबसे पहले सब स्ट्रेस नहीं लेना है कि हार्ड आ गया तो हम क्या करें। तो जितना हो सका खुद को काम किया और फिर पेपर दिया। तो पेपर देखने के बाद क्या थॉट प्रोसेस था, किस ढंग से मैनेज किया, और क्या स्कोर था आपका टोटल? से टोटल मेरा 1496 स्कोर था। पेपर देखते तो एक बार तो थोड़ा सा, जैसे सब बच्चों को आता है कि पेपर का लेवल हार्ड आ गया तो थोड़ा स्ट्रेस लग रहा था। बट धीरे धीरे किए, क्वेश्चन ट्राई किए, जो इजी लगा उसको ट्राई किया कि पहले उसको सॉल्व करूँ। तो वही है, धीरे धीरे करके किया। और जैसे आप कहते थे कि फर्स्ट राउंड में करो 1 to 50 क्वेश्चन या फिर 50 to 1 आओ, तो वही ट्राई किया तो उस करके फिर हो गया था। जितना हो सका था बस खुद को काम डाउन किया था। ओके आरुषि। अच्छा आरुषि, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? आप गर्ल्स हो, गर्ल्स कई बार ड्रॉप लेने से बचती हैं, या कई बार उनको लगता है कि पता नहीं ये डिसीजन मेरा सही है कि नहीं, और स्पेशली जो शॉर्ट टर्म कोर्स करते हैं उनको, मतलब आपका क्या मैसेज होगा जूनियर्स को अपने?
फर्स्ट रिगार्डिंग शॉर्ट टर्म कोर्स तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी किसी को करना भी, क्योंकि वो एक्सपेंसिव भी होते हैं, वो वर्थ इट भी नहीं होते, तो उनका करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड सेकेंडली, अगर आपको री निमसेट का पेपर देना है तो फर्स्टली आप थोड़ा पहले सिलेबस देखो, मैथ्स का देखो, रीजनिंग तो फिर भी हो जाता है, थोड़ा मैथ्स का देखो, आपको लगता है कि मैथ्स में यू आर गुड तो आप ट्राई कर सकते हो, इसमें मतलब इतना भी स्ट्रेस लेने वाला कुछ भी नहीं था। थैंक यू आरुषि, वंस अगेन ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत जल्दी हम अवार्ड फंक्शन में ही मिलेंगे। और अब आपने एक रैंक अचीव कर ली है। एक सफलता लाइफ को बहुत सारी अलग अलग लेवल पे ले जाती है। अब आप एनआईटी में भी जाके परफॉर्म करो। और आई होप, क्योंकि इम्पीटस के बच्चे हमेशा टॉप प्लेसमेंट लेते हैं, जब आपका प्लेसमेंट टाइम आएगा तो मैं श्योर हूँ कि आप टॉप प्लेसमेंट भी लेके निकलोगे। वैसे ये कोर्स भले ही यस आपके सर। लिए उसमें काम ना आया हो, पर वैसे आपको अभी आगे बहुत इसकी हेल्प मिलेगी, ये पक्का है। मतलब आपने जो सीखा है वो कोई ऐसा नहीं कि उसका लॉस होगा। फिर आपको जब आप प्लेसमेंट में बैठेंगे तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा आपको। यस सर, वो बस वो है कि लर्निंग कभी वेस्ट नहीं जाती। यस यस यस, चलो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच सर।